अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में काफ़ी हद तक चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। रिमेनिंग जो अहम चीज़ें वो हम डिस्कस करते हैं अभी। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज़ कम्पोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। जैसे कि हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन अगर हम देखें तो उसमें फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल के कुछ पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, ये इसकी कंपोजिशन में चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो फॉस्फोलिपिड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में होता है। इट इज़ बेसिकली अ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है और उसमें प्रोटीन्स जो होती हैं एम्बेडेड होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं वो इंट्रिंसिक होती हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक होती हैं। इंट्रिंसिक से मुराद वो वाली प्रोटीन्स होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन या फॉस्फोलिपिड्स के अंदर धंसी हुई हों, और एक्सट्रिंसिक से मुराद वो है जो मेम्ब्रेन के आउटसाइड हों। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर भी फॉस्फोलिपिड्स होती हैं और ये डबल लेयर होती है फॉस्फोलिपिड्स की इसके स्ट्रक्चर में, और ये कुछ चीज़ों को अलाउ करती है पास आउट के लिए और कुछ चीज़ों को ये अलाउ नहीं करती पास आउट के लिए। द मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ परमिएबिलिटी बैरियर। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिंग द काइंड एंड अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एंटर एंड लीव द सेल। कुछ चीज़ों को ये, जैसे कुछ चीज़ों को ये रेस्ट्रिक्ट भी करती है, रोकती भी है। रेस्ट्रिक्टिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ों को ये अलाउ नहीं करती कि ये मॉलिक्यूल्स वगैरह को ये अलाउ नहीं करती कि ये सेल मेम्ब्रेन से पास करें। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इज साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ इनक्लोज होती है, बंद होती है, वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड होता है, कुछ हद तक वो लिक्विड होता है और कुछ हद तक वो जेल लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक। सेमी फ्लूइड होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट से मुराद ये है कि उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज होती हैं, सस्पेंडेड ऑर्गेनेलिज, वो हमें नज़र आ रही होती हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं नज़र आ रही होती, सेमी ट्रांसपेरेंट होती हैं। इट कंटेन्स प्रोटीन। अब साइटोप्लाज्म की हम कंपोजिशन देखें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, राइबोसोम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, एज यू नो, न्यूक्लियोटाइड, हम बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम के साथ ये लोकेट करता है। ये बिल्कुल जैसे ट्रू न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, उस लिहाज से नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड इज अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर द क्रोमोसोमल डीएनए इज लोकेटेड। ये वो वाला रीजन है जहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो लोकेट कर रहा हो। हेरिडिटी मटेरियल भी तो होता है ना बैक्टीरिया के अंदर, तो वो डीएनए की वजह से होता है, नॉट फॉर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की वजह से नहीं होता। इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। ये कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस नहीं है, बट सिंपली एन एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का एरिया होता है जहाँ पे डीएनए वगैरह जो है, डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है वो लाई करते हैं, होते हैं। उसके बाद है प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के बाहर क्रोमोसोमल रिंग्स। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए। ऑल्दो दे कंटेन फ्यू जीन्स, इनके अंदर भी कुछ जीन्स होते हैं अगरचे, एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, और ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए असेंशियल नहीं होते। प्लाज्मिड आर सिग्निफिकेंट बिकॉज मैनी कैरी जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। प्लाज्मिड इसलिए एसेंशियल होते हैं या इसलिए सिग्निफिकेंट या फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि ये इनके अंदर ड्रग रेजिस्टेंस होती है, मतलब कि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से। फॉर दिस रीजन दे आर ऑफन कॉल्ड आर फैक्टर। इन्हें आर फैक्टर भी कहा जाता है फॉर रेजिस्टेंस। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। राइबोसोम्स आर द बॉडीज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स होते हैं, ये किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन से। दे आर एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की सिंथेसिस में एसोसिएट करते हैं, मदद देते हैं। फ्लैजिला गिव बैक्टीरिया द एबिलिटी टू मूव एक्टिवली। जिस तरह हम अपनी लेग्स के थ्रू मूव करते हैं, सेम इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर जो मूविंग ऑर्गन है, बैक्टीरिया जिसके थ्रू अपनी मूवमेंट शो करता है, वो फ्लैजिला है। द फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ क्लास ऑफ लीनियर प्रोटीन। फ्लैजिला की अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर लीनियर प्रोटीन होती है और फ्लैजिलिन्स होती हैं। हमने ये कुछ टॉपिक्स पढ़े जिसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन देखी हमने, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के अंदर के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का क्या रोल है। ठीक है, साइटोप्लाज्म देखा, न्यूक्लियोटाइड देखा, इसके अलावा
प्लाज्मिड प्लाज्मिड एंड राइबोसोम्स, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है और ये सेमी परमिएबल होती है, कुछ चीज़ों को पास करने देती है और कुछ चीज़ों को पास नहीं करने देती। उसके बाद साइटोप्लाज्म जो है सेमी फ्लूइड है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर डिफरेंट